ये पिंटू का जन्म 2015 से पहले हुआ और अक्सर खांसी जुकाम बुखार पिंटू को आता था, जैसे कि आप में से बहुत लोगों को आता होगा या सभी को बचपन में। ये एक नॉर्मल बात है और अपने आप ही हम ठीक होते आए हैं, तभी हम जिंदा हैं। और जब भी पिंटू को खांसी जुकाम बुखार आता था हम बोलते थे पिंटू को जुकाम हो गया, खांसी हो गया, बुखार हो गया। लेकिन 2015 में याद कीजिए उस समय जब प्रोपेगेंडा मीडिया में आने लगा कि भाई H1N1 आ गया है, स्वाइन फ्लू आ गया है, एक माहौल बना दिया, स्कूल कुछ दिन के लिए बंद हो गए, मॉल बंद हो गए, लोग मास्क पहन के निकलना अनिवार्य हो गया था, याद कीजिए। और तब मैंने जाना नहीं, इसको खांसी जुकाम बुखार नहीं बोलना है, इसको H1N1 बोलना है। यानी कि 2015 ऑनवर्ड्स जब भी पिंटू को खांसी जुकाम बुखार आता है उसका नया नाम था H1N1। अरे भाई पिंटू को H1N1 हो गया, लेकिन फिर पिंटू अपने आप ही ठीक होता रहा जैसे कि नॉर्मली होता है। लेकिन 2020 आते आते इस बार जब पिंटू को खांसी जुकाम बुखार आया तब प्रोपेगेंडा मीडिया में देखा कि भाई ये तो कोविड है, यानी कि अब से कोविड बोलना पड़ेगा। और साथ में इसका एक रेमेडी भी आई और वो है थाली बजाओ ताली बजाओ। तो 2020 ऑनवर्ड जब भी पिंटू खांसी जुकाम बुखार आता वो तो कोविड हो गया है और साथ में थाली बजाने लगते थे और ताली बजाने लगते थे और वो पिंटू अपने आप ठीक भी होता रहता था। मुझे तो लगता है पिंटू के ठीक होने में थाली बजाना और ताली बजाने का बहुत अच्छा रोल होगा। और मुझे एक सोल्यूशन मिल गया कि पिंटू को अब जब खांसी जुकाम बुखार, मेरा मतलब जब कोविड हो गया तो जो कि 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में होता रहा। जैसे कि साल में एक बार हम में से हर एक को फ्लू होगा ही। इसे फ्लू बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इंग्लिश बोलते हैं। फिलहाल इसको कोविड बोला गया और थाली बजाया और पिंटू भी ठीक होता रहा। और ये प्रथा चलती रही। अब 2025 आ गया है और पिंटू को अभी फिर से आप देख रहे हैं खांसी जुकाम बुखार है। और फिर वही हमने थाली और ताली उठाया, तभी प्रोपेगेंडा मीडिया में आ गए भाई अब अगर किसी को फ्लू हो जाए, खांसी जुकाम बुखार, स्नीजिंग, कफ, कोल्ड अगर हो जाए तो उसको हमें बोलना है HMPV। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या पागल आदमी है, ये तो पिंटू, ये तो कोई इंसान नहीं है, तो एक डॉग है, ये तो टेडी बियर है। आप सही सोच रहे हैं कि भाई हम मूर्ख और पागल व्यक्ति हैं, ऐसा समझती है आज की मीडिया, प्रोपेगेंडा मीडिया मूर्ख और पागल बनाने में लगी हुई है। याद रखिए कि फ्लू, जिसे हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, मतलब जहां पे रेस्पिरेटरी इस तरह की प्रॉब्लम हो, खांसी जुकाम बुखार आना, इसे फ्लू बोलते हैं या फिर ILI बोलते हैं। फिर वो फ्लू की वजह कुछ भी हो, वो कोरोना वायरस हो, वो राइनो वायरस हो, या कफ एंड कोल्ड, कॉमन कोल्ड वायरस हो, या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस हो, या H1N1 हो, या H2N2 हो, या फिर वो कोरोना के नाम से वो हो, या फिर अभी का जो लेटेस्ट सेंसेशन है HMPV क्यों ना हो। याद रखिए कि हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें हमेशा हर पल, इवन इस पल भी आपके और मेरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में इस तरह के सारे वायरस रहते हैं, निवासते हैं, ये उनका रेजिडेंस है। लेकिन कभी कभी जब हमारा वेदर चेंज होता है या हमारी इम्यूनिटी थोड़ी फ्लक्चुएट करती है तो हमें साल में एक बार, 2 बार, कभी कभी 3 बार भी फ्लू हो जाता है, ILI हो जाता है। और उस ILI का मतलब ILI है, फ्लू का मतलब फ्लू ही है। उसके लिए वो H1N1 है या कोरोना है या HMPV है, ऐसा पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। और जो टेस्ट किए जा रहे हैं अभी आप देख रहे होंगे कि अहमदाबाद में एक केस पकड़ा गया, मुंबई में एक केस पकड़ा गया, बैंगलोर में एक नया केस, छोटा बच्चा 6 महीने का, उसको HMPV हो गया है। दरअसल वो फ्लू हो गया है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो गया। वो तब तक होता रहेगा जब तक कि आप जिंदा हैं। ये हमारी बॉडी की एक प्रवृत्ति है और ये हर साल होता है और सदियों से होता है और सदियों तक चलता रहेगा। लेकिन इस साल का उसका ब्रांड नेम है HMPV और यानी कि खौफ का माहौल बनने लगा है। एक बार पीछे